बाप का जमीन ठेपा लगा के ले लिया। यही हुआ है ज्यादा हम लोग के साथ। ये जो हम लोग झारखंड के लोग बहुत भोला भाला, खिला दिया पिला दिया, ठेपा लगा लिया, जमीन ले लिया। तो इसीलिए यदि महिला लोग आगे आएगी तो आसानी से नहीं ले सकता है। इसीलिए नहीं ले सकता है कि महिला को समझा नहीं सकता है, भुला नहीं सकता है। एक स्त्री को समझा पाना आसान नहीं है। आप चले जाइए जमशेदपुर, नया भाभी जो आई है आपके गांव में, उसको लेके साड़ी खरीदने के लिए 17 गो दुकान, 17 गो डिजाइन, 17 गो रंग देखेगी और एक गो लेके आएगी, 2 दिन बाद बोलेगी भी पसंद नहीं है। आसान है? एक स्त्री को बस में कर पाना आसान नहीं है। मर्द लोग का क्या है, पिला दिया खिला दिया, लिखा लिया ले लिया। इसीलिए आपको आगे आना होगा। अरे ये तो भला है, ये जो 2 चक्का सब देख रहे हैं स्कूटी, इसका लाइसेंस दादा लोग के नाम से, करिया करिया लोग जो पहना है, इनके नाम से लाइसेंस है। जिस दिन भाभी लोग के नाम से लाइसेंस हो जाएगा, दीदी लोग के नाम से, तो दिन बवाल हो जाएगा। क्या होगा पता है? जय रंगो साड़ी तो एगो हेलमेट खरीदना होगा। यदि ऐसा नहीं किए तो जाके गाड़ी दरोगा जी के सामने खड़ा कर देगी और बोलेगी, दरोगा जी एकदम दम भर के फाइन लीजिए, गाड़ी मेरा बाप दिया है, फाइन ससुर जी के खाता से ले लीजिए। तो वही होती है एक स्त्री। एक स्त्री वही होती है, उसे आसानी से कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि वह अरे मर्द लोग आज का सोचता है कैसे खा पी के रात पार होगा, वो कल का देखती है कि कल क्या है मेरे पास। इसलिए आज एक बार फिर से इस लड़ाई में आपको आगे आना होगा। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसी लड़ाई के लिए कभी निर्मल दा बलिदान हुए हैं, तो कभी यही सरायकेला 1 जनवरी सामने है खरसवा में। 1 जनवरी 1948 को जब पूरा वर्ल्ड खुशियां मना रहा था, जब पूरा वर्ल्ड जश्न मना रहा था, यहाँ लोग सीने में गोली खा रहे थे। क्यों? ना उड़िया वालों के साथ नहीं जाएंगे। यही था ना कारण कि हम उड़ीसा भाषा भाषी बोलने वालों के साथ नहीं जाएंगे। उनका अलग पहचान है, हमारा अलग पहचान। इसी पहचान के खातिर कभी निर्मल दा बलिदान हुए तो कभी सरायकेला गोली कांड हुआ है, इसमें हजारों लोगों को सीने में गोली मार दिया गया। इसलिए आज एक बार फिर से आपको अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी माए माटी की सम्मान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आज आपको आगे आना होगा। ये आपकी नियति है। यदि आप आगे नहीं आते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे, इतना पीछे चले जाएंगे कि शायद हम लोग कभी वापस मुख्य धारा पे नहीं आ पाएंगे। जो अन्याय झारखंड के साथ होता है, जो झारखंड की सरकार, केंद्र सरकार हमारे साथ कर रही है, वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। जादूगोड़ा यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, उस यूरेनियम से रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन के प्रभाव से आसपास के गांवों में 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती। ये सरकार का रिपोर्ट कहता है। आप ही बताइए, इतना अन्याय पूरे ब्रह्मांड में कहां होता है? 47% महिलाओं को मां बनने का कैपेसिटी नहीं है, मतलब उन्हें मातृत्व शक्ति समाप्त हो गई है, बच्चा जन्म देने की शक्ति समाप्त हो गई है उस यूरेनियम के कारण। तो या तो सरकार को यूरेनियम बंद करना चाहिए या फिर उस गांव को कहीं और बसाना चाहिए। किसी को मार के आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप हमारे भविष्य को अंधकार में रख के अपने घर में दिया नहीं जला सकते हैं। आप हमारे कब्र पे अपने खुशियों का महल नहीं बना सकते। और सबसे हंसी का विषय क्या पता है? यूरेनियम झारखंड में इसको फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाता है। सुने कि नहीं आप लोग? इसको फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाता है। फिल्टर होने के बाद बढ़िया तो रखा जाता है, कचरा फिर झारखंड रिटर्न। यानी ये तो वही बात हुआ कि हम बाजार से केला लिए, घर में केला खा लिए और छिलका फिर दुकानदार को रिटर्न। वही तो झारखंड के साथ हो रहा है। हैदराबाद जाता है, फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद जो बढ़िया निकलता है हैदराबाद में चला जाता है, उसको परमाणु के काम आएगा और कचरा झारखंड रिटर्न। इसीलिए आज ये लड़ाई है। और ऐसा नहीं कि इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं सकते हैं। किसान आंदोलन दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है।
किसान आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को किसानों ने बैकफुट पर धकेल दिया। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल कहने का मतलब है वोटिंग के माध्यम से। चाइना का जनसंख्या ज्यादा है, वहां वोटर नहीं है। सबसे ज्यादा वोटर भारत में है, यानी पॉलिटिकली दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे विशाल देश, उस देश के प्रधानमंत्री बैकफुट पर आता है किसान आंदोलन के कारण। इसलिए आपको भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने आप को बौद्धिक स्तर से, मानसिक स्तर से मजबूत करना होगा। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार नहीं हैं तो अगला बड़ा बड़ा आदमी लोग अबरू छबरू गंगा पार, ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री आपको खत्म करने के लिए तैयार है। बता देते हैं कैसे। 1977 में शक्तिनाथ महतो को मारा गया। मारने वाला कौन? टाटा कंपनी। 1987 में 10 साल बाद निर्मला को मारा गया। मारने वाला कौन? स्वर्णरेखा नदी परियोजना। 20 साल बाद सुनील महतो को मारा गया। मारने वाला कौन? कंपनी का रोल होगा। यानी इन्होंने समय समय पर बलि लिया है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप बलि देते रहेंगे या कभी रिटर्न एक दो सीएमडी जीएम कर लेंगे।